यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह उस पावन तिथि की कथा है जब मौन स्वयं ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बन जाता है। माघ मास की वही दिव्य अमावस्या जिसे हम मौनी अमावस्या कहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा से सुनी गई कथा जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर देती है और जीवन के सारे कष्ट हर लेती है। बहुत समय पहले एक धर्मप्रिय और न्यायकारी राजा अमरदीप अपने समृद्ध राज्य में राज करते थे। उनकी पत्नी रानी कंचन पतिव्रता और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। राज्य में सुख समृद्धि थी, पर उनके हृदय में एक पीड़ा थी। उनकी पुत्री सौम्या सुंदर थी, बुद्धिमान थी, पर गलत संगति और अहंकार ने उसे भटका दिया था। उसके कर्मों से राजा रानी दुखी रहते और स्वयं को दोष देते कि न जाने किस पूर्व जन्म के पाप का फल उन्हें मिल रहा है। समय बीतता गया और जब माघ मास की मौनी अमावस्या आई, तब राजा अमरदीप ने संकल्प लिया कि वे इस दिन मौन व्रत रखेंगे, गंगा तट पर गुप्त दान करेंगे और भगवान विष्णु से अपनी पुत्री के उद्धार की प्रार्थना करेंगे। गंगा स्नान, मौन, दान और निष्काम भक्ति से वातावरण स्वयं दिव्य होने लगा। वहीं दूसरी ओर सौम्या के भीतर पुण्य और पाप का संघर्ष शुरू हो चुका था। माया उसे बार बार गिराने का प्रयास कर रही थी। भय, स्वप्न और अंधकार उसे घेर रहे थे। रानी कंचन की मां समान करुण प्रार्थना और राजा के त्याग ने ईश्वर का ध्यान आकर्षित किया। गंगा के जल में कंपन हुआ और विष्णु कृपा का संकेत मिला। सौम्या रोगग्रस्त होकर गिर पड़ी, पर वही पतन उसके जीवन का मोड़ बना। एक दिव्य साधु के मार्गदर्शन से उसका शुद्धिकरण हुआ और पहली बार उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू बहे। उसने सेवा का मार्ग अपनाया, गरीबों, रोगियों और दुखियों की सेवा करने लगी। जहां वह जाती वहां शांति फैलने लगी। अगले मौनी अमावस्या पर उसने स्वयं मौन व्रत रखा, त्याग किया, राजसी आभूषण छोड़ दिए और जब माया ने अंतिम बार उसे डराने का प्रयास किया, तब सौम्या ने मौन को अपना अस्त्र बनाया। उसी क्षण आकाश से भगवान विष्णु का दिव्य अवतरण हुआ। पुण्य और पाप का निर्णय हुआ और सच्चे पश्चाताप से सौम्या को जीवन में ही मोक्ष का वरदान प्राप्त हुआ। वो साध्वी बनी, राज्य के लिए प्रेरणा बनी। उसके एक परिवर्तन से पूरा समाज बदल गया। वर्षों बाद ध्यान अवस्था में उसने देह त्याग किया और विष्णु लोक में स्थान पाया। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि मौन केवल शब्दों का त्याग नहीं, बल्कि अहंकार का विसर्जन है, और जो मनुष्य मौन, दान और भक्ति से नारायण का स्मरण करता है, उसके जीवन के सारे अंधकार स्वयं प्रकाश में बदल जाते हैं। अगर ये मौनी अमावस्या व्रत कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट करके जय श्री विष्णु लिखें और ऐसी और पवित्र कथाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।